Everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Math, Ganit Prakash. So in this video, we are going to start chapter number 5, Parallel and Intersecting Lines. Lines के दो टाइप्स हम देखने वाले हैं. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे. So ये चैप्टर 5 का पार्ट 1 है. So आई होप अभी तक जो वीडियोस मैंने बनाई हैं आप लोगों ने देखी हैं. ये कंटेंट शीट है, आप देख सकते हैं. चैप्टर 1, 2, 3, 4 हमारा हो चुका है. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस जस्ट सी व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर. सो सबसे पहले हम देखेंगे अक्रॉस द लाइन. लाइन के बारे में जानने वाले हैं. सो टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट इन अ डिफरेंट वे. नाउ ऑन द क्रीज फॉर्म्ड बाय फोल्ड्स ड्रॉ लाइंस यूजिंग अ पेंसिल एंड अ स्केल. You will notice different lines on the paper. Take any pair of lines and observe their relationship with each other. Do they meet? If they do not meet within the paper, do you think they would meet if they were extended beyond the paper? इसका मतलब क्या है? एक स्क्वायर शीट आपने ले ली, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रही हूँ. इस तरीके से आपने पेपर को अलग अलग तरीके से फोल्ड कर दिया. ठीक है, कैसे भी आप फोल्ड कर सकते हैं. जब आप उसको ओपन करेंगे, है ना, सो इस तरीके की कुछ क्रीज आपको देखने को मिलेगी. यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइंस, डैश लाइन है ना, डॉटेड लाइन, ऐसा आपको क्रीज देखने को मिलेंगी. तो यही यहाँ पर कहा गया है कि जब आप पेपर को ओपन करेंगे तो बहुत सारी क्रीज लाइंस देखने को मिलेंगी. अब इसमें ये बताना है कि क्या ये लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. अब इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये वाली लाइन है तो ये ऐसे है और ये यहाँ पर है, तो पेपर में तो ये नहीं मिल रही है ना. लेकिन देखो यहाँ पर गैप ज्यादा है, धीरे धीरे गैप इसमें कम होता जा रहा है ना. तो ये लाइन कहीं ना कहीं जाकर ऐसा होगा जो ये मिल जाएगी पेपर के बाहर अगर हम देखें तो. ऐसे ही ये एक डॉटेड और ये एक लाइन है, ये कहीं पर नहीं मिलेगी क्योंकि इनके बीच में गैप देखिए पूरा सेम है ना, इक्वल है. सो दो तरीके की लाइनें होती हैं. कुछ लाइनें बाद में जाकर, अभी बेशक ना दिख रही हो टकराती हुई, लेकिन बाद में टकरा सकती हैं. इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये देखिए. एक सेकेंड, ये वाली लाइन, ये जो डॉटेड है और ये वाली, ये देखिए. इसको अगर मैं और आगे तक ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पर जाके कहीं इंटरसेक्ट होगी, काटेगी एक दूसरे को, है ना. सो वही चीज यहाँ पर कहा गया है. सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस. लाइंस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं. प्लेन सरफेस पे रखने पे, प्लेन सरफेस जैसे कि टेबल टॉप, पीस ऑफ पेपर, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड are all examples of plane surface. Let us observe a pair of lines that meet each other. You will notice that they meet at a point. जैसे ये दो लाइनें मैंने बनाई, इन सबको मैं इरेज कर दूं. ये दो लाइनें मैंने बनाई तो ये कहीं पर जाके इंटरसेक्ट हो रही है, काट रही है एक दूसरे को, है ना, मीट मिल रही हैं. So when a pair of lines meet each other at a point on a plane surface, we say that lines intersect each other. So ये वाला important point है या टर्म है, आप लिख सकते हैं कि जब कोई लाइन एक दूसरे को काट रही है किसी एक पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये लाइन मिल रही हैं, तो उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या काटने को हम कहते हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. ओके, सो लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट. आगे हम देखेंगे कि क्या होता है जब दो लाइनें आपस में इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं. तो सबसे पहले एक एक करके यहाँ दिया हुआ है. तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म. अब दो लाइन, यहाँ देखो, एक ये वाली लाइन है, ओके, और इसको मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देती हूँ, एक सेकेंड. सो यहाँ पर देखिए एक ये वाली लाइन है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा खींच रहा है बट ट्राई टू एडजस्ट, और एक ये वाली लाइन है, राइट. अब ये दो लाइनें आपस में टकरा रही हैं, तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है. सो इन फिगर 5.2 वेयर लाइन एल, ये वाली लाइन का नाम है एल और ये वाली लाइन का नाम है एम, इस वाली का, है ना. L और M इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर. सो वी कैन सी दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड. अब ये लाइनें आपको समझ में आ गई. अब ये मैं मिटा देती हूँ. अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये लाइन जहाँ पर मिल रही है, अगर ये डॉट है यहाँ पर मिल रही है ना, इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं. यहाँ पर 4 एंगल्स बनते हैं. एक ये वाला एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि दो साइड्स इस तरीके से कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इस वाले पार्ट को हम एंगल बोलते हैं, है ना. इसकी दो रेज होती हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है. सो अब देखिए एक ये वाली रे हो गई, एक ये वाली रे हो गई, है ना, और ये बीच में ये वाला एंगल बन रहा है. सो ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल और ये चौथा एंगल. सो टोटल 4 एंगल्स बनते हैं, A, B, C और D.
है ना। अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है। सो कैन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, क्या दो ऐसी लाइनें आपस में जो स्ट्रेट लाइन हो क्या कहीं ये टकराएंगी एक से ज्यादा पॉइंट पे। मान लो कि ये इस तरीके से टकरा गई, तो क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन और कहीं टकराएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं टकराएंगी। इसका आंसर मैं आगे लिख भी दूंगी। अगर ये टकरा रही है मतलब ये एक के ऊपर एक ही जा रही है। जैसे एक ये लाइन हो गई, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, फिर से इसी के ऊपर जाएगी, तभी ऐसा होगा कि ये एक दूसरे से जगह जगह टकरा रही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू कैन राइट इट डाउन। नो टू स्ट्रेट लाइन्स कैन ओनली इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एक ही जगह टकराएंगी। इफ दे आर पैरेलल, अगर वो पैरेलल है, पैरेलल क्या होता है? ऐसी लाइनें जो कभी नहीं टकराती हैं, ठीक है, ऐसी स्ट्रेट चलती जाती हैं। दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, अगर दो लाइनें एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, मतलब एक के ऊपर एक ही खींची गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहां दिया गया है ड्रॉ टू लाइन्स, एक्टिविटी है, ये हमें करना है। सो ड्रॉ टू लाइन्स ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। अब हमें दो लाइनें ड्रॉ करनी है और ऐसे हमें चार सच पेयर्स हमें ड्रॉ करने हैं जिसमें एक दूसरे को लाइनें काट रही हूँ। अब ये जो बाकी के चार एंगल्स बनेंगे हर फिगर में, उसे हमें प्रोटेक्टर से नापना है और देखना है कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। सो पहले मैं लाइन्स ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक। एक इस तरीके से एरो के साथ और एक ऐसे लाइन कर दिया, तो ये इमेज 1 हो गया, ठीक। एक ले लो ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। एक मान लीजिए ऐसे, आप ये स्केल से करेंगे, है ना। एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, और तो ये सेकंड वाला इमेज हो गया और ये थर्ड वाला इमेज हो गया। हमें चार करने हैं ऐसे ड्रॉ, और एक और ले लेते हैं, ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। किसी भी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। अब मैं कलर चेंज करती हूँ आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हमें बताना है कि जो ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उनके एंगल्स मेजर करने हैं। तो यहाँ पर जब आप एंगल मेजर करेंगे ना, ये वाला एंगल प्रोटेक्टर रख के, डी को रख के मैंने सिखाया हुआ है कैसे एंगल नापना है। तो ये मान लीजिए P है और ये R है इधर वाला, है ना। तो ये P और R बराबर होंगे। यहाँ पर अगर आप नाप रहे हैं लेट्स से 130 डिग्री है, तो ये भी 130 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है इधर वाला और इधर वाला, इसको मान लो S नाम दिया, इसको Q नाम दिया, तो S और Q भी बराबर होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, और इसका नाप समझ लीजिए 130 डिग्री, ठीक है। ये मैंने अंदाजा लिखा है, आप नाप के लिखेंगे, है ना। फिर एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, ये समझ लीजिए है 50 डिग्री, ठीक है। नाउ इस वाले में तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे ये x ले लेते हैं, ये z ले लेते हैं, ये लेट्स से 150 डिग्री है, 150 डिग्री है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 150 डिग्री। दोनों एंगल बराबर हैं, 150 डिग्री है। और इधर हम ले लेते हैं, ये है w और ये है y, ठीक है। तो इसको नापोगे तो एंगल w इज इक्वल टू एंगल y, इसका कितना है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। नाउ इस वाले में देखते हैं थर्ड वाले में, तो ये वाला और ये वाला एंगल, इसको नाम दे देते हैं A और C। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 165 इज इक्वल टू 165 डिग्री, ठीक है। ये 165 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इधर वाले जो बच गए ये और ये, तो इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे इनको A और C दिया तो इसको दे देते हैं D और B। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B और इसका नाप हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। देखो छोटा भी तो दिख रहा है, आप ये नापोगे स्केल से, प्रोटेक्टर से, तो ऐसा ही निकलेगा। आप कोई सा भी लाइन ड्रॉ करोगे उसको प्रोटेक्टर रख के और नाप सकते हो, है ना, D को रख के। अब यहाँ मान लो ये M है और ये O है। सो एंगल M इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू 110 डिग्री, और एंगल P इधर हम P मान लेते हैं और इधर हम N मान लेते हैं। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल N, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। नाउ
What pattern do you observe among these? ये जो हमने एंगल्स निकाले इसमें आपको क्या पैटर्न दिख रहा है? So चलिए आगे देखते हैं, फिर मैं ये वाली स्लाइड फिर से आपको दिखाऊंगी, है ना. So it is observed, ऐसा देखा गया कि sum of adjacent angles formed by intersection of two lines is 180 degree and vertically opposite angles are equal in measure. दो चीजें हमें देखने को मिली हर डायग्राम में. कैसे? चलिए चेक करते हैं पिछली स्लाइड में फिर से. तो यहाँ पे जो चीजें बताई गई हैं वो हम चेक करेंगे. लेट मी चेंज द कलर. सो यस, यहाँ पे कहा जा रहा है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं. जैसे एक लाइन है उस पे ऐसे हमने ले लिया, एडजेसेंट मतलब ये साथ वाले एंगल, है ना, साथ वाले. और वर्टिकली अपोजिट मतलब ये वाला और ये वाला इसके अपोजिट वाला, या ये वाला और ये वाला इसके अपोजिट वाला. ठीक है. सो ये दो पॉइंट्स जो अभी हमने पढ़े कि क्या है इन सब में कॉमन. सो इसमें कहा जा रहा है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम है. मतलब देखो यहाँ P और R सेम है, 130 130. S और Q सेम है, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम है. यहाँ देखो 50 50, यहाँ 150 150 X और Z है, इसमें Y और Z 30 है ना. ये चीजें देखने को मिली, सभी में यही है. दूसरा पॉइंट उसमें कह रहे हैं कि जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है. देखो मैं यहाँ पे कलर कर रही हूँ. मान लो ये वाला और ये वाला दोनों साथ वाले जो एंगल हैं ये क्या है, इनका सम 180 डिग्री है. कैसे? तो देखो इसमें M कितना है, M है 110. ठीक है. और n यहाँ पे n है तो n कितना है 70. सो 110 और 70, 110 और 70 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 180. सिर्फ यही नहीं, किसी को भी आप ऐड कर लो. m की जगह o कितना है 110 डिग्री. ठीक. अब इसमें ये वाला एडजेसेंट होगा और ये वाला एडजेसेंट यानी साथ साथ, है ना. और p कितना है 70 डिग्री. सो 110 और 70 फिर से 180 डिग्री आ गया. राइट. अब मैं अगर ये सारा इसमें से हटा देती हूँ, दोबारा से हम और किसी एंगल को चेक करके देख लेते हैं एक बार को. मान लो ये मैंने n ले लिया, n वाला एंगल और o वाला, क्योंकि ये एक लाइन है ये वाला, ये और ये एडजेसेंट है, साथ साथ में एंगल बने हुए. तो n है हमारा 70 डिग्री और o है हमारा 110 डिग्री. तभी भी देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, है ना. इस वाले में हम चेक कर लेते हैं, तीसरी वाली इमेज में ये a 165 डिग्री है और a के साथ हम b ले लेते हैं. तो b कितना है 15 डिग्री. 165 और 15 कितना होगा 180 डिग्री. सो किसी में भी आप चेक करेंगे तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे, एडजेसेंट एंगल यानी कि एक लाइन पे जो साथ में एंगल्स होते हैं इस तरीके से, ये वाला ये लाइन ऐसे है तो ये वाला और ये वाला साथ में जो एंगल है उसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा. ठीक है, ये वाला रूल. और दूसरा हमने देखा कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे इधर वाले और इधर वाले वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. उसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये लिखा हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है. सो ये हमने पैटर्न देखा. नाउ नेक्स्ट इज, अब हमें यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, फिगर 5.2. इसमें एंगल A 120 डिग्री है. ये वाला जो एंगल है मान लो कि 120 डिग्री है. अब हमें फिगर आउट करना है B, C और D. तो क्या हम बिना ड्रॉ किए या नापे बता सकते हैं कितना है? हाँ बता सकते हैं, क्योंकि देखो ये A और ये B ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है. सो इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए टोटल, है ना. ये 120 है तो ये कितना होगा 180 में से 120 को माइनस कर दो तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है ना. ये 60 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल. बाकी चीजें डिलीट कर देती हूँ. यस, तो B हमारा आ गया 60 डिग्री. अब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये टोटल होना चाहिए 180 डिग्री. तो 60 माइनस कर दो 180 में से, है ना. तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री. ये आ गया 120 डिग्री. ऐसे नहीं भी करते तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकली एंगल्स ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60. लेकिन इस 60 को फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, वो क्या हो सकता है, ये वाला 120 है तो ये पूरा कितना होना चाहिए 180. 120 को 180 में से माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा. तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं और सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं. यही यहाँ पर लिख के दिया हुआ है. चलिए मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए और देखते हैं क्या है. तो यहाँ दिया है A और B हमें बता दिया कि 180 डिग्री होना चाहिए साथ में, है ना, कंबाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल होता है. स्ट्रेट एंगल यानी पूरा ऐसे 180 डिग्री का बनना चाहिए. ठीक है. सो इफ A इज 120 तो B कितना हो जाएगा 60. ये अगर 120 है तो ये 60 हो जाएगा. ऐसे ही B और C ये वाला और ये वाला साथ में 180 होना चाहिए. तो B अगर 60 है तो ये वाला 120 हो जाएगा.
और ऐसे अपोजिट में भी 120 होगा, ठीक है। ऐसे ही ये और ये 180 होना चाहिए, तो ये 120 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। सो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या ये हमेशा सही होगा। सो चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ ए की जगह आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए, मैंने जो इमेजेस ड्रॉ की थी मैंने आपको दिखा दिया है। सो वी कैन जनरलाइज आवर रीजनिंग ऑफ फिगर 5.2 विदाउट एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ ए। स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है। सो ए और बी इज इक्वल टू ए और डी, मतलब ये ए वाला और बी वाला ये बराबर ए और डी के, इधर वाले के, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर हमने देखी, इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एडजेसेंट एंगल बराबर होगा ए स्ट्रेट एंगल के, ठीक। सो बी और डी आर ऑलवेज इक्वल, बी और डी ये वाले जो सामने वाले हैं वो भी इक्वल होंगे। सो एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही यहाँ लिखा है। ए और बी एडजेसेंट मतलब साथ में, फॉर्म टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर कॉल्ड लीनियर पेयर। एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं ए और बी, इन्हें हम बोलते हैं, लाइन पे बन रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। और इनका सम हमेशा 180 डिग्री आएगा एंगल्स का, ठीक। अब है अपोजिट एंगल्स बी एंड डी, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। फ्रॉम द अबव रीजनिंग वी कंक्लूड दैट whenever two lines intersect vertically opposite angles are equal, such a justification is called proof in mathematics। ये सब करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया, यस हमेशा ही ऐसा होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो फिगर इट आउट। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन दिस फिगर। ये 5.3 में जितने लीनियर पेयर्स हैं, लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, एक लाइन पे जो साथ में एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर मैं ये एम वाली लाइन लूँ, ये वाली लाइन, तो इस पे देखो एक तो ये बनेगा ए और बी, वो हमें दिया हुआ है। दूसरा ये बनेगा डी और सी, तो एंगल सी एंड एंगल डी ये बनेगा। फिर इसी लाइन पे एक ये वाला भी बनेगा, मैं इनको इरेज करती हूँ, जो जो लिख रही हूँ वही बताती हूँ। ये ए और डी बनेगा, एंगल ए एंड एंगल डी, और इसी पे ये वाला भी बनेगा बी और सी, एंगल बी एंड एंगल सी, है ना। अब पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब वर्टिकली अपोजिट कौन कौन से हैं। सो दो हमें दिए हैं बी और डी, ये वाला और ये वाला, एक और है ए और सी, है ना, एंगल ए एंड एंगल सी, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। सो अब यहाँ दिया हुआ है मेजरमेंट्स एंड ज्योमेट्री। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन यू मेजर लीनियर पेयर, जब हम लीनियर पेयर को नाप रहे हैं, समटाइम्स दे मे नॉट एड अप टू 180। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे ये एंगल आपने नापा तो ये टोटल 180 होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा होगा। सो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे या तो आप नाप गलत रहे हैं, इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट का, या प्रोटेक्टर वगैरह जो रख रहे हैं सही से नहीं रख रहे हैं। दूसरा है कि थिकनेस ऑफ लाइन, मान लो कि ये लाइन ऐसे है, ठीक, अब या ऐसे ये लाइन ऐसे है ना। अब यहाँ पर ये जो लाइन है अगर मैंने मोटी कर दी तो ये स्पेस यहाँ पे कम हुआ ना, सो इसीलिए लाइन वगैरह सही से नहीं है तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। सो इन ज्योमेट्री वी क्रिएट आइडियल वर्जन ऑफ लाइंस एंड अदर शेप्स वी सी अराउंड अस, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट एंगल्स फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है उसका 180 डिग्री वैल्यू होता है। सो इफ अनदर लाइन डिवाइड्स दिस एंगल्स इनटू टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स शुड एड अप टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। सो कोई लाइन कैसे भी आप इस पे खींचो, इन दोनों का सम, इस पार्ट का और इस पार्ट का सम 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। सो सिंपली थ्रू दिस रीजनिंग एंड नॉट बाय मेजरमेंट, इस रीजनिंग से हम कह रहे हैं कि 180 डिग्री होगा। थोड़ा बहुत नाप में इधर उधर हुआ है तो वो किसी कारण से हुआ हो सकता है, ओके। सो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं 5.2 परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन मतलब होता है कोई एक ऐसी लाइन उसको स्ट्रेट कोई कट कर रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल जब बनता है तो हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। ये मैं पिछली क्लास में भी पिछले चैप्टर्स में भी बता चुकी हूँ। सो कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। इसमें चारों एंगल्स आपको इक्वल ड्रॉ करने, ऐसी कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और उनका
मेजर कितना होगा। तो जैसे ये L है और ये M लाइन है ना। तो यहाँ पर देखिए ये चारों एंगल्स इक्वल हैं, आप नापेंगे तो ये 90 डिग्री बने या राइट एंगल बनेगा। सो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, तो सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके, सो परपेंडिकुलर लाइंस आर अ पेयर ऑफ लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है, वो पेयर है ऐसी लाइंस का विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो एक दूसरे को काट रही हैं राइट एंगल पे, 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। 5.4 जो फिगर है, वी कैन से लाइन L and M are perpendicular to each other. ओके, सो 5.2 हो गया एक्सरसाइज। अब 5.3 देख लेते हैं, बिटवीन लाइंस। ऑब्जर्विंग फिगर 5.5, डिस्क्राइब द वे द लाइन सेगमेंट मीट और क्रॉस ईच अदर इन ईच केस। कैसे लाइंस मिलती हैं, कैसे क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, वो हमें ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखना है। इसमें अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, मीट, इंटरसेक्ट एंड द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल। फॉर एग्जाम्पल एक हमें यहाँ पर बताया गया है, सो क्या है, लाइन सेगमेंट FG, ये जो FG लाइन है, ये FG एंड FH, ये वाली जो लाइन है ना, मीट एट पॉइंट F, ये पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर रही है F एट एन एंगल 115.3 डिग्री, ये एंगल बना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बाकी का करना है। सो आर लाइन सेगमेंट ST UV लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब जो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकेंड, सो यहाँ ST एंड UV कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा ST एंड UV। क्या ये लाइन कहीं पर जाकर अगर हम इसे एक्सटेंड करें, आगे बढ़ाएं तो मीट करेंगी? सो यस, ये मीट कर सकती है, क्योंकि देखो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ पर कम है। सो मुझे लग रहा है ये आगे ऐसे बढ़ाएं तो ये ऐसे मीट कर जाएगी। लेकिन अगर ये स्ट्रेट होती, थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे जा रहा होता, इस तरीके से लगभग, तो शायद मीट नहीं करती, है ना। सो आर लाइन सेगमेंट OP एंड QR आर लाइकली टू मीट इफ दे आर एक्सटेंडेड? OP और QR ये मुझे लग रहा है नहीं इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि ये जो लाइन है मुझे लग रहा है पैरेलल्स इस तरीके से जाएंगे। देखो कभी कभी थोड़ा सा मेजरमेंट का इधर उधर होता है, आप स्केल्स वगैरह से मेजर करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आए। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ लाइंस वी नोटिस अराउंड अस। अब आगे और कुछ लाइंस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी, ये इस इमेज से नहीं मैटर करता है। हमने देखा कि कुछ लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं और कुछ नहीं करती, पैरेलली रन करती हैं। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये होती हैं पैरेलल लाइंस, जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। सो आगे यहाँ पर हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज कॉमन टू लाइंस इन पिक्चर्स अबव? ये जो लाइंस है ना, इनमें क्या कॉमन है? तो इनमें ये चीज कॉमन है कि ये बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे के सीधे देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, यहाँ आप देख सकते हो, राइट। सो इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर पेयर ऑफ लाइंस दैट लाई ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट मीट हाउएवर फार वी एक्सटेंड देम एट बोथ एंड। पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जिनको हम कितना भी किसी भी तरफ से, इधर से या इधर से बढ़ाते जाएं, तो वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं होंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ओके, सो नेम सम पैरेलल लाइंस यू कैन स्पॉट इन योर क्लासरूम। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे यहाँ पर आर्ट वर्क में यूज हुई है पैरेलल लाइंस, है ना। मैं ये वाला कलर ले रही हूँ, देखो ये लाइन ये पैरेलल है, कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगी, है ना। इसमें भी आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइंस से पैटर्न बनाया गया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज which pairs of lines appear to be parallel in figure 5.6 below। इसमें कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं? तो देखिए इसको हम अंदाजे से ड्रॉ करते हैं। जैसे ये A वाली जो लाइन है, इसको मैं ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करूंगी, है ना, ये A लिखा हुआ है, और ये I वाली जो लाइन है और ये H वाली जो लाइन है, इनको हम अगर ऐसे एक्सटेंड करें तो ये पैरेलल है, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, है ना। इनके बीच का गैप जो है वो पैरेलल है, सेम है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं। तो कौन कौन सी लाइंस पैरेलल हैं? सो लाइंस, इसको हम लिख सकते हैं पहले के लिए, लाइंस A, I and H आर पैरेलल टू ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ इसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा, B जो लाइन है ये वाली, इसके पैरेलल कौन सी दिख रही है आपको? E, है ना। ये लाइन अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें और ये इधर की तरफ एक्सटेंड कर दें तो ये भी पैरेलल है। सो B पैरेलल है E के। पैरेलल का ये साइन होता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट और कौन सी पैरेलल है? सो ये जो C वाली लाइन है और ये G वाली लाइन है, ये भी पैरेलल है। आप एक्सटेंड करोगे आगे तो ये कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे ना। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? C पैरेलल है G के,
राइट। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये इरेज कर रही हूं मैं। डी जो लाइन है, डी आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये किस लाइन के पैरेलल है? सो डी इज पैरेलल टू एफ, ये वाली लाइन। कैसे? सो ये देखो, इसको अगर आप आगे तक एक्सटेंड करो ऐसे और इसको इधर एक्सटेंड करो, तो देखो दोनों पैरेलल जा रही है ना, बराबर डिस्टेंस है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी इज पैरेलल टू एफ, ठीक है। स्पेलिंग्स में भी और ऐसे दो लाइन पैरेलल के भी ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो एक्सरसाइज 5.4 पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। अब जो हमने पैरेलल लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, उसको एक पेपर फोल्ड करके एक्टिविटीज के थ्रू हम जानेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, यूज अ न्यूज़पेपर फॉर दिस एक्टिविटी। आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, स्क्वायर शीट लेना है, उसको फोल्ड करके इस एक्टिविटी को करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अपोजिट एजेस ऑफ द शीट दे आर टू ईच अदर। ये पैरेलल टू ईच अदर है, इसका मतलब क्या है इस लाइन का या इस क्वेश्चन का? मतलब ये जो एजेस है, ये पेपर ले लीजिए स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? पैरेलल है। या ये वाला और ये वाला आपस में क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछा गया था। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट। अब जो साथ में साइड्स हैं उसे क्या बता सकते हैं आप? तो ये जो है ये परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मतलब मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे एक दूसरे के साथ। दे मीट एट पॉइंट, दे फॉर्म राइट एंगल। देखो एडजेसेंट मतलब ये वाली साइड और इसके साथ वाली, या तो ये ले लो या ये ले लो, इसके साथ, है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों लाइंस आपस में मिलकर यहाँ पर पॉइंट क्रिएट करेगी और राइट एंगल बनाएंगे, है ना। यही चीज यहाँ दी गई है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, होल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ, अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड, सी फिगर 5.7। तो इसी फिगर में आपको देखना है कि ये जो शीट है इसको इस तरीके से हाफ अगर फोल्ड कर दो, ठीक है, आधा फोल्ड कर दो, सो आप देखोगे ओपन करने पे यहाँ पे एक लाइन दिख रही है ना। सो हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेटेड टू वर्टिकल साइड। तो कितनी पैरेलल लाइन है? 1 2 3, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 पैरेलल लाइंस है। 3, एक सेकेंड, 3 पैरेलल लाइंस है। नाउ अब इनका क्या रिलेशन है जो वर्टिकल एजेस हैं उनके साथ? तो यहाँ पर वर्टिकल एजेस मतलब क्या हो गया, ये मैं इरेज कर रही हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये जो पैरेलल लाइन है ये वर्टिकल लाइन के साथ इनका क्या रिलेशन है? तो ये परपेंडिकुलर है ना। सो हम लिखेंगे पहले तो 3 पैरेलल लाइंस वी कैन सी एंड द न्यू हॉरिजॉन्टल, जो हमने अभी ड्रॉ की है लाइन, द न्यू हॉरिजॉन्टल लाइन इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइंस, टू वर्टिकल साइड्स, ठीक है। पेन टैब पे राइटिंग अच्छी नहीं आती, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि मेक 1 मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन फोल्डेड शीट, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ। एक और फोल्ड कर दो, अभी आधा फोल्ड किया था, एक और। तो अब देखो 1 2 3 4 5 पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिलेंगी, है ना। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट वंस मोर, अगर एक और बार फोल्ड किया, अब कितनी पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिल रही है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैरेलल लाइंस हमें देखने को मिल रही हैं। चेक इफ द पैटर्न एक्सटेंड्स फर्दर इफ यू मेक अनदर हॉरिजॉन्टल फोल्ड। एक बार और फोल्ड करके देखिए क्या ये ऐसा होगा? सो यस, हर फोल्ड के बाद इसमें पैरेलल लाइंस बढ़ेंगी, है ना। नाउ नेक्स्ट इज मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन स्क्वायर शीट, दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज डैश टू प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइन। अब पेज को ऐसे फोल्ड करो वर्टिकल, तो अब देखोगे कि ये जो लाइन है बाकी की पैरेलल लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो वही यहाँ पर कहा गया है। सो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फोल्ड द शीट अलोंग अ डायगोनल। अब इसको आप अगर ऐसे फोल्ड कर दो, एक स्क्वायर शीट लिया, इसको ऐसे डायगोनल फोल्ड कर दिया, कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल लाइन? यस, कोई ऐसा फोल्ड हो सकता है? सो यस, अगर यहाँ से भी फोल्ड करते और यहाँ से भी, मतलब एक स्क्वायर शीट है, इसको ऐसे तो फोल्ड किया, फिर एक यहाँ से करते, तो इसमें भी हम पैरेलल लाइंस क्रिएट कर सकते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, राइट, यस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हेयर इज
अनदर एक्टिविटी फॉर यू टू ट्राई। अभी जो हमने डायगोनल वाला लाइन अभी मैंने बताया ना, उसके ऊपर ही एक्टिविटी है। एक स्क्वायर शीट का पेपर लेना है, उसको मिडिल से फोल्ड करना है, फिर अनफोल्ड करना है इस तरीके से, है ना। क्रीज बन जाएगी। एडजस्ट टुवर्ड्स द सेंटर लाइन एंड अनफोल्ड देम। अब इधर से फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है और अनफोल्ड करना है। फोल्ड द टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑन टू द क्रीज लाइन टू क्रिएट ट्राइंगल्स। अब इस तरीके से एक कॉर्नर इधर से और एक कॉर्नर इधर से फोल्ड करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक लाइन के पार नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल शुड नॉट क्रॉस द क्रीज लाइन। ये जो क्रीज लाइन है इससे पार ट्राइंगल, मतलब ऐसे बड़ा ट्राइंगल नहीं बनाना है हमको, ठीक। नाउ ए बी सी पैरेलल टू पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, वाई और वाई नॉट। सो अब हमें ये बताना है, क्या ये सब इरेज कर रही हूं मैं, है ना। सो अब बताना है कि ए एंगल जो है, ए वाली जो, तो अब हमें बताना है कि ए जो है वो P के पैरेलल है, B जो है वो Q के पैरेलल है और C जो है वो R के पैरेलल है। सो यस, ये बिल्कुल सही है, ये तीनों पैरेलल हैं आपस में। कैसे? सो देखो एक एक करके मैं आपको बताती हूँ, है ना। A जो है ये ऐसे अगर मैं लाइन ले लूं, A, ये वाला कलर लेती हूँ, A जो है ये पैरेलल है P के, P को ऐसे सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करो, इसको करो, देखो पैरेलल है ना। सो A जो है ये पैरेलल है P के, ठीक। अब हम B देख लेते हैं। सो ये वाला दोनों इरेज कर देती हूँ। B देखिए कहाँ पर है, ये रहा B। B अगर मैं एक्सटेंड करूंगी ऐसे जाएगा और Q एक्सटेंड करूंगी ऐसे जाएगा। सो B इज पैरेलल टू Q। अब तीसरा देख लेते हैं, तो ये इरेज कर देते हैं पहले। सो तीसरा जो होगा वो C पैरेलल होगा R के। कैसे? C कहाँ पर है, ये रहा, और R कहाँ पर है, ये रहा, है ना, जो अभी हमने डायगोनली देखा। तो ये भी क्या होंगे, इसको आप कैसे भी एक्सटेंड करोगे इस लाइन को इस तरीके से, तो ये पैरेलल है, राइट। तो ये यहाँ पर दिया गया है और ये इसका आंसर हो जाएगा, यस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नोटेशन इन मैथमेटिक्स वी यूज एरो। हम एरो यूज करते हैं अगर कोई लाइंस जो है सेट है पैरेलल लाइंस के। देन इफ देयर इज मोर देन वन सेट ऑफ पैरेलल तो हम डबल एरो यूज करते हैं, 2 एरो मार्क्स यूज करते हैं। अगर 3 है पेयर्स तो 3 एरो के सेट्स यूज करते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस आर मार्क्ड विद अ स्क्वायर एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? सो जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो हम इसमें एक एरो यूज करेंगे। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हमने एक एक एरो यूज कर लिया। ये भी लाइन इसी डायग्राम में पैरेलल है तो हम यहाँ पे 2-2 एरो यूज कर लेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके से एक और लाइन होती तो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर मतलब अगर ऐसे कोई लाइन स्ट्रेट गिर रही है दूसरी लाइन के ऊपर, ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 90 डिग्री का उसको हम ऐसे स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये नोटेशंस हो गए। नाउ फिगर इट आउट। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, ये डॉटेड फिगर डॉटेड पेपर पे, तो इसे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। तो अगर ये वाली जो लाइन मैं कंसिडर करूं तो ऐसे हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा। अगर मैं ये वाली लाइन कंसिडर करूं, ये वाली लाइन कंसिडर करूं, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है बट आप लोग स्केल से ड्रॉ करिएगा तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ऐसे ही अगर ये वाली लाइन भी मैं लेती हूँ, ये बड़ी वाली, इसके लिए मैं इधर ड्रॉ कर सकती हूँ, है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। अब ये वाली लाइन बड़ी वाली, बाकी सब मैं इरेज कर देती हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा इसको करने का, है ना। ये देखिए ये जो बड़ी वाली लाइन है इससे क्या हम 90 डिग्री का बना सकते हैं परपेंडिकुलर? तो चलिए देखते हैं। यस, इस तरीके से तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा, है ना। सो ऐसे आप कुछ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप खुद से ही करना है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। नाउ यहाँ जो एक इमेज दिया हुआ है 5.11, यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस मार्क करनी है यूजिंग द नोटेशन। एरो वगैरह दिखाकर बताना है, सिंगल एरो, डबल एरो, जो भी हमने देखा था। और एंगल अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो हमें स्क्वायर सिंबल दिखाना है, ठीक है। सो कैसे हम पता करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस? बिल्कुल सिंपल, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हाउ डिड यू स्पॉट द पैरेलल लाइंस? तो पैरेलल लाइंस के लिए तो सिंपल है कि कितना भी हम उसको एक्सटेंड कर ले, आगे बढ़ा ले, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। डू नॉट मीट, ठीक, कभी नहीं मिलेंगे। तो चलिए ये वाली जो लाइन है इसमें ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो मैंने एक एरो बना दिया, ठीक। ये वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसमें हम 2 लाइन बना देंगे, 2 एरो बना देंगे, नॉट लाइन, ठीक। अब ये वाली जो लाइन है ये और ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो यहाँ पर ये बना देंगे। ये जो लाइन है ये किस लाइन के पैरेलल है? इस वाली लाइन के। इसको मैं आगे से एक्सटेंड करूंगी तो ये देखिए पैरेलल है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 एरो बना देंगे, 1 2 1 2। ट्राई करिएगा खुद से बनाने का, है ना। और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है तो ऐसे स्क्वायर बना देंगे,
ठीक है, थोड़ा सा ये मैसी हो रहा है क्योंकि मैं पेन टैप से बना रही हूँ, आप खुद से बनाइएगा। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, इसमें कोई पैरेलल लाइन है नहीं है ना। अब इस वाले में एक ये पैरेलल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक एरो दूसरा एरो, एक और पैरेलल है ये वाला और ये वाला, तो इसमें डबल एरो बना देंगे, 1 2 1 2। एक और पैरेलल है ये वाला और ये वाला, तो 3 एरो बना देंगे, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का एंगल कहीं नहीं है तो नहीं बनाएंगे। अब इसमें देखिए एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम एक एरो दूसरा एरो। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है तो 2 एरो बना देंगे, 1 2 है ना, 1 2, और बस यही है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो एक स्क्वायर बना देंगे, यहाँ पर कलर कर देंगे और यहाँ पर भी कलर कर देंगे। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अगर मुझे ये कुछ भी नहीं करना है, साफ सुथरा आपको बना के दिखाना हो अगर, तो इसको कैसे कर सकते हैं या आप कैसे करेंगे, ये देखिए, 1 एरो, सेकेंड एरो और यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल, इसमें ये वाला पैरेलल है इसके और ये वाले 2 एरो दिखा देंगे ताकि पता चले ये पैरेलल है। इसमें यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, आप कलर भी कर सकते हैं या बॉक्स बना के छोड़ सकते हैं, और इसमें पैरेलल नहीं है। इसमें 1 ये पैरेलल है, 1 2 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3, इसमें 1 2 1 2 1 2। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द डॉट पेपर फॉलोइंग ड्रॉ डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, द लाइन सेगमेंट्स कैन बी डिफरेंट लेंथ बट शुड हैव डॉट्स एज एंड पॉइंट्स। इसमें आपको अलग अलग पैटर्न से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इस तरीके से डॉटेड लाइन ले सकते हैं और एंड पॉइंट आपके जो है वो पॉइंट्स पे होना चाहिए। तो जैसे ये हो गया, एक इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये हो गया, या आप एक ये लाइन ले सकते हैं, थोड़ी टेढ़ी है लाइनें, आप इसको सही से ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरीके से। तो कुछ भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यूजिंग योर सेंस ऑफ हाउ पैरेलल लाइंस लुक, आपको एक सेंस यूज करना है। कभी कभी हमें बहुत मुश्किल होता है फाइंड आउट करने में कि ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं, तो आप एक अंदाजा लगाएंगे और ड्रॉ करेंगे, ट्राई करेंगे ड्रॉ करने का पैरेलल लाइन सेगमेंट ऑन दिस डॉट पेपर, हर लाइन जो दी गई है। सो यहाँ दिया हुआ है, डिड यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू ड्रॉ सम ऑफ देम, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है कुछ लाइंस ड्रॉ करने में, कौन सी लाइनों को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आई, और हाउ डिड यू डू इट, और आपने कैसे किया। सो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जैसे ए यहाँ हमें दिया हुआ है, इसके पैरेलल को कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है ना। देन ये हमें दी हुई है ई वाली लाइन, तो इसके पैरेलल कौन सी हो सकती है, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है ड्रॉ करने में, है ना, तो ये थोड़ा सा टफ है। नाउ ये जो लाइन है एफ वाली, इसके पैरेलल अगर ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने का कुछ ये, लेकिन ये सही नहीं जा रहा है, बट यस आई एम ट्राइंग टू डू दैट। इसके पैरेलल ये वाला जो है, इसके ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन के पैरेलल, ये तो इजी लग रहा है, ये वाली लाइन के पैरेलल, ये पहले तो ये टेढ़ी हुई, देन ये वाली लाइन के पैरेलल ये वाला, और ये जो बड़ी लाइन है ना, इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, सो ये जो 3 क्वेश्चन है इसे मैं इरेज करती हूँ। पहला, क्या कुछ चैलेंजिंग था, तो यस, कुछ लाइनों को ड्रॉ करना चैलेंजिंग था। कौन कौन सी लाइन है, तो ई, एफ है ना, एच और जी, ये जो लाइंस थी ई वाली, एफ वाली, फिर जी वाली और एच वाली, इनमें प्रॉब्लम हुई। तो हमने कैसे किया फिर, हमने ये देखा कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल lines are drawn, हम कैसे ड्रॉ करते हैं, by keeping them equidistance, मतलब उनके बीच में बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, तो वो पैरेलल होती है। तो ये अंदाजा लगा के हम इक्विडिस्टेंस करके और जो लाइनें दी गई हैं फ्रॉम द गिवन लाइंस और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक अंदाजा भी लगाना होता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। इन फिगर 5.13 विच लाइन इज पैरेलल टू लाइन ए, जो लाइन है ये वाली,
ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल कौन सी है, सी वाली है कि बी वाली है, ये वाली है। सो आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन बी और सी कौन सा पैरेलल है। तो यहाँ पर ए के जो पैरेलल है वो सी है, सी लाइन पैरेलल है बिकॉज बोथ जो दोनों लाइनें हैं, बिकॉज बोथ लाइन्स ये क्या होंगे, दे विल रिमेन इक्वी डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा। ये बहुत टफ कॉल है, ऐसा कंफ्यूजिंग है ये वाला है कि ये वाला है। आप स्केल से देखेंगे तो ये सी वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ओके, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, चाहे कितना ही आगे तक बढ़ा लो। नाउ नेक्स्ट है, सो इससे हमें क्या पता चला। सो फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइजेस वी ऑब्जर्व दैट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू बी श्योर वेदर टू लाइन्स आर पैरेलल। टू डिटरमाइन दिस वी यूज द आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल। अब कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं चलता, बहुत मुश्किल होता है फाइंड आउट करना कि दो लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं, इसीलिए ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट आता है। ट्रांसवर्सल जो लाइन, एक लाइन जो ट्रांसवर्सल यानी एक लाइन जब इस तरीके से दो लाइनों को काटती है, उसी बेसिस पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं, नाम है ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। सो वी सॉ व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट इन डिफरेंट वे। दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं अलग अलग तरीके से तो क्या होता है वो हमने देखा। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस व्हेन वन लाइन इंटरसेक्ट टू डिफरेंट लाइन। अगर एक लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करे तो उस पे क्या होता है। तो ये जो 5.14 फिगर दिया गया है, टी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एल और एम को, ये मुझे इरेज करने दीजिए, ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, इसको ये टी वाली जो लाइन है इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये जो टी लाइन है जो दो लाइनों को कोई लाइन काटती है इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। नोटिस दैट 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ लाइन क्रॉसेस अ पेयर ऑफ लाइन। जब कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो लाइन को काटती है तो 4 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके बीच में रिलेशन होता है जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में भी देखा था वैसे ही। 1 और 3 यानी ये वाला और ये वाला, ये क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल, ये बराबर होते हैं। ऐसे ही वर्टिकल अपोजिट एंगल्स और कौन कौन से होंगे, 2 और 4 है ना, 2 और 4, 6 और 8, 6 और 8, 5 और 7, ठीक है। 1 और 3 तो हमें दिया ही हुआ है ना। सो यहाँ लिखा है वी कैन सी दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 4 पेयर्स, टोटल 4 पेयर होंगे, 1 2 3 और 4, किसके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। इन ईच पेयर द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और सारे पेयर्स में एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। दस व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है, इट फॉर्म्स 8 एंगल्स, तो 8 एंगल बनते हैं विद अ मैक्सिमम ऑफ 4 डिस्टिंक्ट एंगल मेजर, जिसमें 4 एंगल्स अलग अलग मेजर के हो सकते हैं, 5 नहीं हो सकते, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, ठीक है। 4 जो बाकी के वो उनके इक्वल होंगे, इसीलिए 4 ही एंगल्स ऐसे हो सकते हैं जो अलग अलग मेजरमेंट के हों। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.6 से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, एक और वीडियो शायद बने, बाकी ये चैप्टर छोटा ही है। So with this we are done with part 1 of chapter number 5. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.